हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता। जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है, उम्मीद करती हूँ आप सबका भी अच्छा होगा। और बहुत लोग कहते हैं कि हम बेटी का मैका पराया होता है, बेटी मैके के लिए पराया होती है। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम बेटी का मैके पराया कैसे हो गया। जिस घर में हम जन्म लिए, जिस घर में हम नंगे पांव घूमे, जिस घर में हमको पढ़ाया लिखाया समझाया गया, वो घर हमारा पराया हो गया। और जिस घर में हम समझ बूझ के आए, वो घर मेरा अपना हो गया। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब हम जन्म लेते हैं तो पहला कपड़ा हमारा मैके से ही मिलता है। जब हमारी विवाह होती है तो कपड़ा मैके से ही होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो भी मैके की राह देखी जाती है कि एक चुनरी आ जाए तो कफनाया जाए। तो हम बेटियों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि मैके को पराया ना समझा जाए, और जैसा हमारा ससुराल है वैसा ही हमारा मैका भी है। और आप लोग मैके में जाइए जितना समय मिलता है। वैसे भी हम बेटी बहुत मजबूर होते हैं, और ससुराल में रहने के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, तो हम उतना मैके नहीं जा पाते हैं क्योंकि घर परिवार को देखना पड़ जाता है। लेकिन जितना ही समय अगर मिलता है तो आप मैके में जाके भी रह सकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको भगा देगा और खाना नहीं देगा। और खाना देने की क्या ज़रूरत है, जब आप हर दिन ससुराल में बना सकते हो तो मैके में भी 2 दिन जाकर बना खा सकते हो। इतना आपका अधिकार है। तो जब भी मन करे आप मैके जाइए और आइए। मैका भी आपका घर है और ससुराल भी आपका घर है। हम बेटी गलत बात सोच लेते हैं, लोगों के कहने पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा माँ बाप मैके में है वैसा ही ससुराल में भी है। और जो माँ बाप हमें जन्म दिए उसे हम त्याग देंगे और उसको हम पराया कहेंगे, और जो माँ बाप हमें पोस पाल करके दूसरे के घर में दे दिए वो माँ बाप को हम अपना कहते हैं। तो ये ज़माना कहलाता है, ये दुनिया के लोग कहलाते हैं, हम बेटी कहते नहीं हैं। और इनकी सोच वैसी है। तो हम बेटी अपने मन से निकाल देना है हम सबको कि हमारा मैका पराया है, हमारा मैका पराया नहीं है। और हम जब भी चाहेंगे अपना मैका जा सकते हैं। 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन रह सकते हैं। तो बस हम माताएं बहनें से गुजारिश करूँगी कि मैके को पराया ना कहिए। और आज जब पहले जैसे हम लोगों का मैके में अधिकार होता है, आज भी मैके में अधिकार हो सकता है। कुछ लड़कियां होती है जो छेछलेदर होती है, जो विवाह के बाद बदल जाती है। उन लोगों को लोभ लालच हो जाता है। मैके में 200 की साड़ी पहनती है, जब वहाँ से आ जाती है ससुराल में 200 का साड़ी पहनती है, और जब मैके जाती है तो डिमांड 2000 का करती है कि हमें 2000 का साड़ी दो, तो ये दो, तो वो दो। 2 दिन रहेगी और नखरा करेगी। तो उन लोगों को थोड़ा सा, वैसे बेटी को तो भाई लगेगा, क्योंकि हर माता पिता अमीर ही नहीं होते हैं और हर माता पिता के पास पैसा ही नहीं होता है कि बेटी जाएगी तो 2000 का ही साड़ी मिलेगा। हम भी मैके जाते हैं, लेकिन कभी हमने साड़ी का तो डिमांड ही नहीं करते हैं कि हमें कैसा साड़ी मिलेगा। अगर मिल गया तो हंस के ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो भी हंस के वहाँ से आते हैं। और हमारे मन में कभी एक चीज़ साड़ी कपड़ा मायने नहीं रखता है, हमारा व्यवहार बस मायने रखता है। हम ऊपर वाला से विनती करते हैं कि हमारे माता पिता, हमारा भाई, हमारा जो भी मैके का परिवार है सब कुशल मंगल रहे। और बस वहाँ से एक कहते हैं ना कि मिट्टी का ढेला भी मिल जाए तो भी हमारे लिए सोना का सामान हो जाता है। तो बस बेटी लोग अपने मन का लालच छोड़ दीजिए, और जैसे ससुराल में आप लोग गुजारा करती हैं वैसे मैके में भी जा कर के आप वहाँ से आ सकती हैं। बस अपने अंदर लोभ लालच ना बनाइए कि हमें साड़ी मिलेगा तो हमें गहना मिलेगा, तो हमको जिस माँ बाप के पास नहीं रहेगा वो कहाँ से देगा। अगर मान लीजिए कि आप ससुराल में कोई बेटी वैसी नहीं होगी जो 2000 2500 का साड़ी पहनती होगी, लेकिन मैके में जाकर वही बेटी डिमांड करती है कि हमें ऐसा ना ऐसा साड़ी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही साड़ी मिलता है, क्योंकि हर बार माँ बाप की स्थिति और हालात अच्छा ही नहीं होता है। वैसे बेटी के लिए मैके थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, जो नखरेली होती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो ससुराल में पूरा काम करती है और मैके में जाने के बाद बिस्तर तोड़ने लगती है। कहती है कि हमको बेड पे ही खाना चाहिए और बेड पे ही नाश्ता चाहिए, और सारा काम घर वाले पे छोड़ देती है। तो वैसे लोगों से
घर वाला अनसाय रहें, क्योंकि उस घर में माँ बूढ़ी हो जाती है, मायके में माँ बूढ़ी हो जाती है जब आप जाते हो। और उस समय आपकी एक भौजाई आ जाती है, आपकी जैसी नई नवेली। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नखरा आपके माँ बाप उठाते हैं वो आपकी भौजाई भी उठाएगी, क्योंकि उसके भी परिवार होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसको घर परिवार देखना होता है, तो भी थक हार जाती है। तो आप जाओ, और भौजाई को तो कभी समझना ही नहीं चाहिए कि वो हमारी भौजाई है। बिल्कुल अपने बहन की तरह समझो। अगर छोटी है तो एकदम बहन की तरह समझो, और बड़ी है तो बड़ों की तरह कदर करो, क्योंकि भले ही रिश्ता बढ़ जाता है कि भाई और भौजाई, लेकिन भौजाई बहुत ही अच्छी एक सहेली होती है। आप उनसे हर एक दुख सुख कह सकते हो। लेकिन वही एक होता है ना कि जब उसका आप तुम छेछलेदर कर दोगे और मान और सम्मान नहीं रखोगे, आपकी भौजाई है और दुनिया भर का चुगली करोगे, तो कल होकर आपसे उसको भी मोटापन हो सकता है, चाहे वो कैसी भी है। तो आप अपनी भौजाई को कदर करो और मान सम्मान दो, और मायके को पराया ना समझो। बाय बाय।